क्या हुआ? क्यों इतने हो घबराए तुम? क्या हुआ बताओ तो भाई, क्यों इतने उतावले आए हो? किस कारण अकेली सीता को आश्रम में छोड़ चले आए? भैया, सुनते ही सिरमुख की पुकार, चौंकी फिर घबराई माता, भयभीत अधीर व्यग्र होकर अकुलाई और घबराई माता। इस समय यहाँ आना मेरा उनकी आज्ञा सिर धारण है। भैया, उनका भी इसमें दोष नहीं, आवाज आपके कारण है। लक्ष्मण, मारीच बना था माया मृग, यह गहरी चाल उसी की थी। मरते मरते मेरे स्वर में यह विशाल आवाज उसी की थी। इस कारण सोच रहा हूं मैं, कुछ तो बीती है आश्रम में। कहता है मेरा वामनेत, अब नहीं जानकी आश्रम में। नहीं भैया, आप धैर्य धारण कीजिए भैया। चलिए पंचवटी की ओर चलते हैं। हाँ, शीघ्र चलिए लक्ष्मण। सीता सब नहीं। माते, आप किधर गई माते? सीते, माँ, माँ आप कहाँ गई माँ? सीते। लक्ष्मण, हाँ भैया, तुम तो कह रहे थे मैंने जानकी को आश्रम में ही छोड़ा था। जी भैया, मैंने माता को इधर ही छोड़ा था। एक बार फिर से देखो लक्ष्मण। जी भैया। सीते, माँ सीते, किधर गई माँ? सीते। धैर्य धारण कीजिए भैया, धैर्य धारण कीजिए। भैया, धैर्य धारण कीजिए भैया, इतना विलाप मत कीजिए भैया। जी सर। कोकिले कूक कर बतला, तूने कोकिल बहनी देखी। हंसो, हंसो मत हंसो, बताओ तो चलकर। देखा है राज हंसनी को, सिंगो
भैया इतना विराम मत करिए भैया। बार बार मैं सीते सीते वन में रहा पुकार, तेरे बिन सीते लागे न जिया हवा, तेरे बिन सीते लागे न जिया रामा। सीते सीते कहता वन में डोल रहा, सीते लागे न जिया रामा। तेरे बिन सीते लागे न जिया रामा। मुझे छोड़कर प्यारी सीते कहाँ गई, मुझे छोड़कर प्यारी सीते कहाँ गई, तुम बिन भटक रहा हूँ अब मैं कहीं कहीं, तुम बिन भटक रहा हूँ अब मैं कहीं कहीं, तुम ही बताओ नगरवासियों, तुम ही बताओ नगरवासियों, कहाँ गए जनक दुलार। तेरे बिन सीते लागे न जिया रामा। तेरे बिन सीते लागे न जिया रामा। लक्ष्मण, अब तुम अयोध्या वापस लौट जाओ, नहीं भैया मेरा तो इसी जंगल में ठिकाना है। अब मैं बगैर सीता के अयोध्या कैसे जाऊंगा, माता को क्या मुंह दिखाऊंगा। जब महाराज जनक मुझसे पूछेंगे तो मैं उनको क्या उत्तर दूंगा। नहीं भैया, जिस प्रकार तीनों वन में आए थे उसी प्रकार तीनों अयोध्या पहुंचेंगे। आप ठहरे धारण कीजिए भैया, ठहरे धारण कीजिए। ठीक कहते हो लक्ष्मण, चलो चलकर जानकी को खोजते हैं। चलिए भैया। महात्मा जटायु, प्रणाम महात्मा जटायु। यह आपकी दशा किसने की? कौन है? इन बाहों में बड़ी विशालता है। कौन है जो मुझ मरते को संभालता है? कोई भी हो, मैं कहता हूँ हट जाओ, मुझको मरने दो। मैं हराम मंत्र है माता का, आराधन उनका करने दो। महात्मा जटायु, मैं ही राम हूँ। राम? प्रभु श्री राम, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। हाँ हाँ जटायु जी। राम, एक राक्षस हे महात्मा जटायु, हम तो अपनी ही किस्मत को रोते हैं, पर आपकी यह दुर्दशा किसने की? तुमने
तुमने सीता राम राम हाँ राम एक राक्षस दक्षिण दिश ले गए। हाँ राम मुझे अब मरने दो। भाई, यह समाचार कहना ना पिताजी से जाकर। मैं राघव हूँ, मैं दुष्ट चोर, कुल सहित कहेगा कुलाकर। जाओ हे भक्तराज, जाओगे परम धाम को तुम। जाते जाते इतना सुन लो, ऋणिया कर चले राम को तुम। राम 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 लक्ष्मण, अफसोस महात्मा जटायु भी हमें छोड़कर चले गए। चलो लक्ष्मण, जंगल से लकड़ियां लेकर आते हैं और इनके अंतिम संस्कार करते हैं। जी भैया। कब घर आएंगे मैं तो रास्ता कर रही साधुरा जाने कब घर आएंगे तो रास्ता आओ प्रभु बैठो प्रभु। पहले भक्तों में श्रेष्ठ सबरी पहले आपका चित्त प्रसन्न है। प्रभु आपकी खुशी में मेरी खुशी प्रभु। रोज सुबह शाम आपका सिमरन करती रहती हूँ। मेरे प्रभु कब दर्शन दे दे। मैं आज आपके दर्शन कर चुकी हूँ। मैं चरण दे दूं। नहीं नहीं कुछ खिला पहले मैं चरण दूं। सबरी, हम बहुत दिनों से जंगलों में घूम रहे हैं। हमें बहुत भूख लगी है। यदि आपके पास कुछ खाने को हो तो ले आइए। हाँ हाँ प्रभु, आपके लिए मैंने बहुत मीठे मीठे बेल तोड़ के रखे हैं। अभी मैं लाती हूँ। और आज हमारे घर आएंगे रामा, आज हमारे घर आएंगे रामा। चकी चकी तेरे डला भरी लाई, चकी चकी तेरे डला भरी जाई, चकी चकी तेरे चकी चकी तेरे डला भरी जाई। खाएंगे प्रभु यही पतिवाना, खाएंगे प्रभु यही पतिवाना। लीजिए प्रभु। बहुत मीठा है प्रभु। लीजिए प्रभु। लीजिए। लीजिए। बहुत ही मीठे। लक्ष्मण, जी भैया। खाते क्यों नहीं बे? देखो तो कितना मीठा है। पृथ्वी से लेके आकाश तक जो कुछ भी है इससे फीका है। तुम नौ ही बहुत खिलाए हैं, पर इनसे बढ़कर स्वाद नहीं। सीता का परसा भोजन भी
देता इतना आहत नहीं। लो एक बेर तो लो लक्ष्मण, सकुचाते क्यों हो? बढ़िया, बहुत मीठा मेर है। सबरी, प्रभु हम दोनों भाई राम लक्ष्मण वनवासी बनकर आए हैं। सीता को अपने साथ साथ इस दंडक वन में लाए हैं। दुर्दिन ने ऐसा कर डाला, इस ओर पिता का मरण हुआ, उस ओर स्वयंवर के चक्कर में सीता प्यारी का हरण हुआ। अब आप ही हमें बताएं, हम कहाँ जाएं और क्या उपाय करें? प्रभु, यहाँ से थोड़ी ही दूर जाकर किष्किंधा पर्वत है, वहाँ पे सुग्रीव अपनी सेना सहित रहते हैं। वहाँ पर तुम्हें अवश्य ही सहायता मिलेगी। ठीक है सबरी, अब हम ऋषिमुख पर्वत की ओर ही जाते हैं। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति जय। हनुमान जी। जी महाराज। क्या आपको यहाँ से कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ महाराज। हनुमान देखना तो जाकर तो पुरुष इधर को दोनों ही तपसी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। दोनों ही तपसी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। मातंग शाप वश बाली रात यद्यपि आना सकता है, यद्यपि आना सकता है, पर मैं जब तक दुनिया में हूँ वह चैन नहीं पा सकता है। पर मैं जब तक दुनिया में हूँ वह चैन नहीं पा सकता है। संभव है उसके गुप्त दूत मेरा यूं भेद लगाते हो, मेरा यूं भेद लगाते हो। छल से बल से या कौशल से वध करने मुझको आते हो। छल से बल से या कौशल से वध करने मुझको आते हो। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम, सब पता ठिकाना लेना तुम। फिर हो मेरा संदेश सही तो मुझे इशारा देना तुम। फिर हो मेरा संदेश सही तो मुझे इशारा देना तुम। ठीक है महाराज, मैं जाता हूँ और पता लगाकर आता हूँ। बोल सुग्रीव महाराज की जय। कठिन है मार्ग यहाँ का, वन है अति गंभीर। आप कौन है श्रीमान, श्यामल गौर शरीर। ऊंचे पहाड़ बालू गया निश्चर बालर का डर भगवान। ऐसे भीड़ भिड़ाने में क्यों बन कर आ गए भगवान। है आप यदि या तपस्वी कोई
यह क्षत्रिय बातें हैं, तूने भटके निकले कहाँ कहाँ के हैं, मुखड़ों पर तेज आलोक की है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर, कुछ देवी की शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों पर। हम दोनों एक पंथ के हैं, रास्ता यूं ही कट जाएगा, अगर परिचय परस्पर हो गया तो अच्छी कट जाएगी। मानव शरीर के नाते से इतनी बात पूछते हैं, देखा कहीं आपको है, आ रहा ना भूलते हैं। हम भी खुद इस चक्कर में हैं, किस तरह बताए कहाँ के हैं, जब थे तब थे लेकिन अब तो यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। विधना ने जो लिख रखा है उसमें बस किसका चलता है, संसार चक्र कुछ ऐसा है, दम दम पर रंग बदलता है वेश आपका ब्राह्मण सा, दिख रहे वनवासी है, ऐसे ही हम भी इस वन में राजा होकर सन्यासी है। देता न विदेश में ठीक पता, अपना ना कोई किसी को है, जो उधर आपकी रंगत है, बस ठीक इधर भी वह ही है। मैं पूछ रहा हूँ एक सवाल, आए कहाँ से हैं और किस राजा के हैं लाल? अपनी सिया को ढूंढ रहे, सुधी नहीं अभी तक पाई है, धनियों के सब है मददगार, निर्धन का कौन सहारी है। हम दोनों भाई राम लक्ष्मण खेल रहे हैं प्राणों पर, कर देंगे दुष्ट हीन धरती, आशा है अपने बाणों पर। पूछा तो हमने प्रकट किया, अन्यथा न कहना अच्छा है, इस जग में सभी स्वार्थी हैं, कोई न किसी की सुनता है। श्री महाराज, हम वानर हैं, ब्राह्मण शरीर का धोखा है, सुग्री यहीं पर रहता है जो हम लोगों का राजा है। जिस सिया ब्रह्म सिया हरि, हम उसका दिया बुझा देंगे, आज्ञा तो प्रभु की होगी, पालन हम करते जाएंगे, कौन अपना तुरंत लगा देंगे, सीता माता का पता लगाएंगे, जो काम आप करने आए हैं हम उसमें हाथ बटाएंगे, धरती दुश्मन से हीन करे, प्राण पर प्राण लड़ाएंगे। चलिए महाराज, यहीं पे पर्वत पर सुग्रीव महाराज रहते हैं, उनसे आप मित्रता कीजिए, उन्हीं की सहायता से आपको सीता माता का पता चलेगा। ठीक है। बोलो बजरंगबली भगवान की जय। बोलो भगवान रामचंद्र की जय। बोलो लक्ष्मण जी की जय। बजरंगबली भगवान की बोलो भगवान रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी की जय। तालियां। और सुग्रीव महाराज की आइए महाराज। देखिए महाराज, ये हमारे सुग्रीव महाराज हैं, अपने भाई बाली के कारण बड़ा ही दुख सहा है और नगर छोड़कर इसी पर्वत पर रहते हैं। हे सुग्रीव महाराज, ये अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। हे प्रभु, आज मैं आपके दर्शन कर धन्य हो गया, आज मेरा उद्धार हो गया।
मुझे अब अपनी उदासी का कारण तो बताइए। क्या बताएं सुग्रीव, हम वनवास में अपने पिता की आज्ञा से आए थे और सीता को अपने साथ लेकर आए थे, पर एक दुष्ट ने हमारी सीता का हरण कर लिया और हम दोनों उन्हीं की खोज में भटक रहे हैं। हे प्रभु, कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था। इतने में ऊपर नजर गई तो वह नजारा देखा था रथ की तरह विमानें, आवाजें कुछ रोने की थी। राक्षस के वश में पड़ी हुई शायद वह जगत दंतनी थी। निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे, उस ओर मेघ की भांति नयन जलधार बहाते जाते थे। वह दृश्य और करुणानाथ विस्मित हो सकता नहीं प्रभु। जब राम राम आप कहते कहते कुछ आभूषण फेंके यहीं प्रभु, मेरी आंखों के सम्मुख क्या कहूँ निकल वह चोर गया। रह गए इधर कुंडलपुर, रथ सीधा दक्षिण ओर गया। सुग्रीव जी, आपने वह आभूषण संभाल कर रखे हैं क्या? हाँ प्रभु, वो यहीं पर रखे हैं। हनुमान जी, वो आभूषण तो लेके आइए। ठीक है महाराज। रखते हैं। लीजिए महाराज। ये लीजिए प्रभु। यह वही कुंडल है जो कभी कान में रहता था। मैं इसके दर्शन को आता, यह और अलग की कहता था। अब विरही के हाथों आया, ये कुंडल भी विरही होकर तेरा भी जीवन नीरस है। मैं भी जीता हूँ रो रो कर। कुंडल कुंडल तू मुझसे अच्छा है, इतने दिन उसके साथ रहा, आज तुझको हृदय लगा लूं मैं। तुझ पर सीता का आस रहा, वे देही की सुध नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है। लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो सीता का कुंडल है। भैया, मैंने सदा चरण निहारे, देखे माता के कान नहीं। मैं तो सेवक बिछुओं का हूँ, कुंडल की कोई पहचान नहीं। पर हे नाथ सगुन ये अच्छा है। खड़ खड़े तीर कमानों में जल्द ही वह दिन आएगा भैया, जब कुंडलों के माता के कानों में कुंडल वाली वैखरी का इस भांति हरण करने वाले तू सावधान होकर सोना। आके रण करने वाले सतवंती सीता किया है नाचे जी तेरे पैरों पर, और दक्षिण दिशा पर जाने वाले दक्षिण जाना पैरों पर, दक्षिण जाना पैरों पर। हे सुग्रीव जी, जब से हम ऋषिमुख आए हैं तुमको उदास ही पाते हैं। चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। चुप कर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है? हम साथी सुख दुख के हैं, कह चलो तुम्हारा क्या प्रण है? हे प्रभु,
मैं जिसके भय से गाय बना वह ना अरसा दुखदाई है मेरा ही भाई पर भाई नहीं कसाई है। छोटी छोटी सी बातों पर सर्वदा तना रहता है वह, ले लिया राज पत्नी छीनी मेरा काल बना है वह। भाई जिसे मैं चाहता था मुझ पर तत्पर रहता है वह, है आस्तीन का सांप है जब जिसको भुजबल कहता है। उसके डर से ही सुबह मैं जान छुपा के रहता हूँ, आ सकता नहीं श्रापवश इसलिए यहाँ पर रहता हूँ। बस अधिक नहीं सुन सकता मैं, अब उसको दंड तोलती है। पी चुके श्रोणित अपना अब उसका रक्त पिलाएंगे, सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें संध्या तक दिलवाएंगे। हे प्रभु एक संचय है। हाँ हाँ कहो सुग्रीव जी, आपका क्या संशय है? इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा, तक्षक ने ये कह रखा है वह विजय पाली पर पाएगा। ठीक है सुग्रीव जी, मैं आपका यह संशय मिटा देता हूँ। और पाली को युद्ध के लिए ललकारिए। ठीक है प्रभु, धनुष भाई ठीक है क्या प्रभु, करूं? मैं युद्ध के लिए जाता हूँ। धनुष भाई मैं क्या रोकने आया? ऐसे भी भाई होते हैं कि भाई को रण में छोड़कर खुद राजमहल में चले आए। महाराज अगर उस पर रहम किया तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो बेचारा बिल्कुल बेवस्ता है। क्या कहा? मुझे लगता है तुमने भी कुछ रिश्वत खाई है। नहीं महाराज, सिर्फ इसलिए आपका भाई उस संबंध को मेरा भाई मत बोलो, मेरी इज्जत की घटाई होती है। महाराज अगर आपकी ऐसी बात है तो मुझे माफ करो। वाह भाई साहब, क्या बात आ रही है? आज मैं रोज रोज का झगड़ा ही निपटाऊंगा, या तो आपकी जान लूंगा या अपना सिर कटवाऊंगा। ठहर ठहर, आज मैं तेरी मरम्मत बनाऊंगा। सामने हो सेठी न जटा, बताऊं तुझे तेरी वीरता का पता। गया नाम शायद तो गाली कबूल, जरा सामने आ और नहाकुल। जरा सामने आ, सेठी न जटा, बताऊं तुझे तेरी वीरता का पता। चला जा, चला जा, नमस्कार साहेब, मेरे अंदर तेरे का कुछ ख्याल कर। अरे बाहर में तू, तेरा मतवा, तेरी हड्डियों को भी लू का सवा। घर जा, तुझको है अपनी अजी। चला
समाया है तेरे दिल में क्या फितूर, रखो जान अपनी अरे में कसूर। मैं तेरा मजालिम से तंग आ गया, तू मजबूर होकर पतंग आ गया। बताता है जालिम मुझे बेशरम, किया था मेरे साथ कैसा करम। तेरा मैंने मेरे आगे आएगा, नहीं तो तेरा नाश हो जाएगा। लगता है तेरी आज खाल खुजला रही है। क्या मालूम हाल बुझला रही है या तेरी मौत तुझे बुला रही है। तू ज्यादा सच चढ़ गया है, मेरी गलती से तेरा हौसला इतना बढ़ गया। तू कर ले अब अपनी सख्ती। बस आ गई तेरे अंदर कमबख्ती। कमबख्त ने भागकर जान बचाई। चलो कुछ तो शर्म आई, जाकर के तारा को बतलाता हूँ। कहीं सुग्रीव सुनो रघुबीरा, तुम्हारे कहने से ये तगड़ा बोल लिया मैंने। एक कान समान खाली मुझको और उसका बोल लिया मैंने। आज्ञा पर राम तुम्हारी मेरे बाजू लड़ते ही रहे और तुम खड़े खड़े करते ही रहे और मुझ पर मुझके पड़ते ही रहे। सुग्रीव, मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का पैर निकलने दो। तुम दोनों भाई भाई हो, यदि मिल जाए तो मिलने दो। इतने पर भी मैं बार बार तलवार पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक रूप के हो, इसमें भी धोखा खाता था। आपके स्पर्श से कैसा चमत्कार हो गया। मेरी तो शादी पीड़ा ही नहीं हो गई। जाओ, तुम एक बार फिर जाओ और उसे युद्ध के लिए ललकारो। अब की बार यह हार पहन जाओ, जिससे मुझको पहचान रहे, उसको भी हार का ध्यान रहे। ठीक है प्रभु, परंतु इस बार अधिक देर न करना, नहीं तो बाली मेरी हड्डी पसली एक कर देगा। नहीं नहीं सुग्रीव जी, आप जाओ, मैं पेड़ की आड़ से उसे मार दूंगा। मेरी करते सो मैंने के मारना, जो वाह, अच्छी बहादुरी दिखलाई। कुछ न बन पड़ा तो घर में घुसकर जान बचाई। अब तो बाहर आ जाओ भाई। अरे नादान, अपनी संतानियों से बात आएगा या अपनी जान गवाएगा। घर में ही बैठे बातें बनाओगे या बाहर भी आओगे। रुक रुक जा, अभी तेरी दोबारा मरम्मत करता हूँ।
नहीं स्वामी, मत जाओ। नहीं तारा, इसका कुछ करना पड़ेगा। नहीं स्वामी, युद्ध में मत जाओ। मेरा दिल बहुत धड़क रहा है। मैं नहीं समझती किस कारण से मेरा दायां नेत्र फड़क रहा है। मैं तेरी फिजूल बातें को सुनने के लिए हरगिज तैयार नहीं, और आज उसकी जान बच दूं इसमें मैं बिल्कुल तैयार नहीं। मैं आपके चरणों की सौगंध खाती हूँ, आपको विश्वास दिलाती हूँ, यह लड़ाई आपके लिए खतरनाक है। क्या कहा? क्या तुम जानती नहीं कि 100 सुग्रीव भी मिलकर के मुझे नहीं हरा सकते? बस बस, अधिक बकवास न कर। तारा, कैसी बातें करे पागलों की तरह, तुझको आती नहीं है जरा भी शर्म। एक योद्धा को कायर बनाना चाहे, हासितम 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 हासितम। एक योद्धा को कायर बनाना चाहे, हासितम 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 हासितम। तू है कायर पिता की सुता, तुझको जहर का मेरे खबर ही नहीं। घर होगा घर तो उड़ा दूंगा सर, मेरे जाने में तेरा दखल भी नहीं। मेरे जाने में तेरा दखल ही नहीं। उस बार भागकर जान बचाई, तुम्हारा आनंद ने तुझे कैद कराई। मेरा हाथ मुझे दे दे, बात गई न झगड़ा न लड़ाई। सिवाय आवारा गर्दियों के तेरा कोई हक नहीं। आज तेरी मौत में भी कोई शक नहीं। तू किस शेर खबर के सामने अरे बेअक्ल आया है? किया किसने तकबूर वो सिर के बल लाया है। ठहर जा, मैं तेरी अभी मरम्मत करता हूँ। ये किसका पार लगा? ये किसका तीर करारा है? ओ दगा दगा, धोखा धोखा, किसने छल से संगारा है? मैं मेरी सुग्रीव प्यारा, तारण करने नाथी। प्रत्यक्ष न मारा जाएगा, सम्मुख लड़ने वाले का बल तुझमें खिंचकर आएगा। वरदान किसी का नष्ट करे, ऐसा न स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों से हमने यह बाण हार से मारा है। ओ कंस कंठ के संरक्षक, क्या तुमने उसे मारा है? सिर्फ कर रक्षक के पीछे से तुमने ही मुझे सहारा है। सचमुच है मेरा भाग्य बढ़ा, घर बैठे जग में
बंधन आए, माई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए। श्री मुख से जो कुछ शब्द हुए, सचमुच उपयुक्त समय के हैं। अब कुछ मेरे भी वक्त सुधरे, जो टूटे हुए हृदय के हैं। वैरी को छल से बंद करना, ये सूरवीर का काम नहीं। चिप करके मेरे प्राण लिए, ये रघुवंशी का कर्म नहीं। कन्या भगनी सुत की नारी या छोटे भाई की पत्नी, जो उन्हें कुदृष्टि देखता है, वह वध के योग दुराचारी। तुमने सुग्रीव अनुज की भार्या को अपने घर डाला है, बस इन्हीं विचारों से हमने तुमको समाप्त कर डाला है। कावा को साक्षी देकर हम बन चुके मित्र क्या सुना नहीं, दुख मित्र मित्र का करते हैं, यह वाक्य नीति का सुना नहीं। जो मेरी बिछड़ी सीता को मुझसे प्रण करे मिलाने का, क्या मैं भी कुछ ना प्रयत्न करूं उसकी तकलीफ मिटाने का। सुग्रीव हमारा भाई है, भाई है हम दोनों। संगति की तो नजरों में चाहिए एक समान दोनों। सुग्रीव मित्र बानी शत्रु, ये कैसा न्याय तुम्हारा है। रघुकुल के नायक उत्तर दे, वध करने का क्या कारण है। हे राम, हे बाली, तुमने अपने पत्नी की भाई की पत्नी को अपने दरबार में रखा है, बस इसीलिए हमने तुमको समाप्त कर डाला है। हे राम, आपने धोखा खाया है। सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट मिटाया है। उसके कारण ही पृथ्वी से नरपति काल मिटाया है। अब खुद देखेंगे सीता से, कब तक सुग्रीव मिलाता है। ये याद रहे प्रभुता पाकर, सज्जन दुर्जन हो जाता है। निर्मल सुखंडी से ये आशा, वह सीता खुद का काम करे कि गढ़ में ऐसी शक्ति का जो नार से संग्राम करे। हाँ प्रभु, अगर पहले मिलते तो मैं अवश्य दिखला देता। पावक की साक्षी फिर होती, सीता को प्रथम मिला देता। मैं खूब जानता उसको,
आता है उस तुच्छ अनाड़ी रावण को 6 मास नाक में दावा है। अब बीत गई सो बीत गई, अब बगले से क्या होता है, अब सुगंध का भाग्य जगा, ये बाल सदा को सोता है। अब तक ना जानते थे तुमको, तुम ऐसे हो, तुम कितने हो। अब कुछ बातें हो जाने पर समझे हैं तुमको कितने हो। जो कुछ इच्छा हो मांगो वाली, बतलाओ हम तुमको। यदि मरना नहीं चाहते हो तो अभी तुम्हें जिंदा कर दे। पर समझदार इस दुनिया में स्वामी हर चंद ध्यान में लाता है, लेकिन मरने के ठीक समय मुख से न राम कह पाता है। वह राम सामने है मेरे, ऐसा तो बड़भागी हूं मैं। अब महाराज क्या कहते हैं, जी कर कुछ और करूं क्या मैं। वरदेले को जब स्वयं कहा, अच्छा है कुछ ले लूं मैं। अनुराग आपसे हो मेरा, जिस जगह कर्म बस चलूं मैं। बेटा अंगद, प्रभु अपने इस बालक अंगद का हाथों में हाथ लगभग भर, अब अधिक नहीं बोला जाता। सेवक को आज्ञा तो भगवान। हे प्रभु, अब ये दर्द सहा नहीं जाता, मेरा ये तीर निकाल लीजिए। राम चरण दृढ़ प्रीत करी, बाल कीन तन जागी। वाणी के अंतिम संस्कार की तैयारियां कीजिए। जैसी आज्ञा प्रभु। सुमन विरक्ति अब सूर्य शरद ऋतु बीत चुकी, वर्षा ऋतु आती है। मैं बड़ा अभागा हूँ, स्तुति नहीं सिया की पाई है। कभी पद का मुझे भरोसा था, वह भी तो मुझसे दूर हुआ। माया की महातरंगों में वचनों का बेड़ा चूर हुआ। सुग्रीव नहीं दोषी इसमें, यह सब माया की खूबी है। जब तक मनुष्य कंगाल रहे तब तक उत्पात नहीं करता, जब वही धनी हो जाता है तो मुख से बात नहीं करता। धिक है ऐसी प्रभुताई पर जो दुर्जन कर दे सज्जन को, लानत है ऐसी चांदी पर
जो मिट्टी कर दे जीवन को। भैया आप चिंता ना करें, मैं अभी पंपापुर जाता हूँ और उस धन वाले मत वाले को बांध कर लाता हूँ, फिर भरपूर उसे शिक्षा दूंगा। जो ढोंगी बनकर बैठा है सारा घमंड मिटाऊंगा भैया, जो राजा बनकर बैठा है। मुझे आज्ञा दीजिए भैया। दान बन देव सब आप मानते हैं स्वामी। रुगराई ने चारों में से दो प्रत्यक्ष खिलाया है, अर्थात आपसे मेल किया और बाली राज खिलाया है। अब वह समय आ चुका है, वह अपना फर्ज निभा चुके, हमें राजपद दिला चुके। अब हमें भी अपना फर्ज निभाना चाहिए और सीता माता को श्री राम से मिलवाना चाहिए। हे भगवान, मैं आज कृतज्ञ तुम्हारा हूँ। सो देखो जगा रहे हो तुम, संपत्ति प्रतिष्ठा प्राणों को बजरंगी बचा रहे हो तुम। इस राज मुकुट की ज्वाला ने कर डाला ज्ञान भस्म मेरा, मुँह कैसे उनको दिखलाऊं, अब रहा न वहाँ मान मेरा। इसलिए एक ही पाए विचार में आता है, सांझ आए सवेरे का भूला तो भूला नहीं कहता है। सीता जी की सुधी लेने को कुछ किस विधा स्वट करो, तुम भी देशों देश जाओ, वानर सेना एकत्र करो। ठीक है महाराज। यही अवसर जीवन पूरे आए, गोदी मेरी चाहता मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आप मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, आप अपने राज्य में आनंद बनाइए, आपको क्या। एक माफ कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। महाराज सुग्रीव जी, यदि आपको क्षमा मांगनी है तो भैया राम से मांगिए। चलिए। मेरे तो परम सखा हो तुम, मुझ विरही की आशा हो तुम, मुझ रोगी की दवा हो तुम। जो बीत गई तो बीत गई, पिछली बातों को जाने दो। जो जिसको सच्चा प्यारा है वह उसे प्राण सम होता है। दर्शन चाहे वर्षों में हो, अनुराग नहीं कम होता है। जिससे सीता का पता लगे अब वही कार्य करो भाई। हे प्रभु, माया के चक्कर में पड़कर
मेरी यह दुर्दशा हो गई। खड़ा हुआ हूँ पागल सा, मति गति संपूर्ण हो गई। रघुवीर बाण भी रखा है, अपराधी भी चरणों में है। चाहे मारो या क्षमा करो, निर्णय प्रभु के हाथों में है। नहीं नहीं, आप किसी बात की चिंता ना करें। बस अब सीता को ढूंढने का कार्य कीजिए। जैसी आज्ञा प्रभु। जय हो। आप सभी जगह से वानर सेना एकत्र कर लिया है। जी महाराज। हे हनुमान जी, और दिशाओं में, सभी दिशाओं में तो वानर भेज दिए जाएंगे, मगर दक्षिण दिशा में आपको ही जाना होगा। आप अपने साथ नल, नील, अंगद, जामन को अपनी सहायता के लिए साथ ले जाएं। ठीक है महाराज। सुग्रीव जी, आपने मेरे ही मन की बात कही। मैं भी यही चाहता था कि तात हनुमान दक्षिण दिशा की ओर जाए। ठीक है महाराज, आप मुझे आज्ञा दीजिए। लेकिन महाराज जी, मुझको सीता माता कैसे पहचानेंगी? मुझे कुछ ऐसी निशानी दीजिए जिससे वे मुझ पर विश्वास कर सके। हाँ हाँ, यह लो। उसको तुम लौटती बार कुछ ठीक है महाराज। बोल श्रीमती रामचंद्र की। जिन जिन स्थानों का महाराज सुग्रीव ने बता दिया था, वहां हर जगह देखा, बल्कि उसके अलावा भी और भी बहुत सी जगह देखा, परंतु हर जगह निराशा हाथ लगी। आगे की ओर चलते हैं। रंगत है, राहत के बाद मुसीबत है, फिर वही मुसीबत राहत है। जय और पराजय संग संग के यह ज्ञान धर्म वीरों का है। सुख सुख में जो संतोष करे, लक्षण यह गुण वीरों का है। उपकार मार्ग पर चलते हैं, क्या डर है जो मर जाएंगे, मर कर भी हम ना मरेंगे, जब नाम अमर कर जाएंगे। भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट है। वर्षों से भूखा प्यासा हूँ, भर पेट न भोजन पाया है। विधना ने आज अनुग्रह कर सब एक साथ भिजवाया है। भागो मत बैठे रहो वहीं, तुम सबको आकर खाता हूँ। 2-4 निमिष में ही आकर 10-20 घास कर जाता हूँ। भारी जी जटायु धन्य हुआ, खगण में वह सर्वोत्तम है। उपकार हेतु निज प्राण दिए, अनुपम की बलि ही अनुपम है। भौतिक शरीर को कर समाप्त, उसने परमार्थ कमाया है। और परम यश पाया है, उस और परम पद पाया है। हे भाई वीरो, ये जटायु जटायु क्या कह रहे हो? जटायु तो मेरा भाई था, क्या हुआ उस जटायु को? सच
तो यह उस योद्धा ने योगी का कर्म दिखाया है। हिंसक पक्षी का तन पाकर मनुष्यों का धर्म दिखाया है। उसका पवित्र जीवन चरित्र इस आर्य भूमि का गौरव है। निस्वार्थ प्राणों की बलि देना प्राणी के लिए असंभव है। कौशल की रानी सीता का जब दंडक वन में हरण हुआ, तब उन्हीं दिनों उपकार हेतु वह गिद्धराज हरिशरण हुआ। जिसने सीता का हरण किया उसने ही उसको मारा है। दंडक वन का वह डाकू ही हे भाई शत्रु तुम्हारा है। हम सब तलाश में हैं उसकी, तुम भी अब उसे तलाश करो। भाई का बदला लेना हो तो उस बैरी का तुम नाश करो। हे भाइयों, क्या मेरा भाई श्री राम को प्यारा हो गया, वो परम धाम को चला गया। हे भाइयों, मुझे उसके लिए तिलांजलि दिलवा दो। पानी तुम मर गए हमने जानी, ले जटायु पानी तुम मर गए हमने जानी। अच्छा होता राम के मैं भी आता काम। हे बलवीरों, जो दिवस कार्य करने के थे वो बीते मौज उड़ाने में, तरुणाई की सब अरुणाई खो गई खेलने खाने में। हो गया वृद्ध अन्यथा यह कार्य करता मैं, सीता माता की सुनने में सागर के ऊपर उड़ता मैं। देख रहा हूँ यही से लंका पूरी विशाल, जिसके चारों दिश ले रहा जलद उछाल। करता है राज्य वहाँ रावण, वही सीता का हरता है। अपने अशोक वन में उसने उन महान सती को रखा है। 100 योजन सिंधु लांग कर जो बलवीर वहां पर जाएगा, वही सीता सुन पाएगा, वही सुयश कमाएगा। कह गया, करने वाले आगे आओ, अपने अपने हौसले बहादुरों दिखलाओ। करने को तो बस इतना है, एक छलांग लगानी है युद्ध नहीं संग्राम नहीं, 100 योजन समुद्र लांघना है। मेरी तलवारी होती तो उस पार पहुंच जाता अब तक, पीछे बातें होती तुम तुमसे, सीता सुनी ले माता तक। रावण प्रभु ने जब पाली मांगा, उन दिनों मेरा जमाना था, 2 घड़ियों में पृथ्वी पर का हो जाता आना जाना था। तब तो युगों की है बारी, मेरी तो मर्द अवस्था है। यदि वहाँ तलकना गया कोई, यही डूबना अच्छा है। युवराज कहाकर मौन रहूं, मुझ पर यह लांछन आता है। इस कारण समुद्र लांघने को
या अंगन बालक जाता है। सच्चा योद्धापन यही है जब प्राणों की परवाह न हो। सच्चा उपकार वही होगा मर जाए लेकिन आग न हो। उस पार पहुंच ही जाऊंगा या तो मेरा दृढ़ निश्चय है, परंतु इस पार पहुंचने में मुझको थोड़ा सा मुश्किल है। लांघूंगा समुद्र हृदय को, जगदम्बा सम्मुख आएंगी, वे अपना बल देकर मुझको लंका नगरी पहुंचाएंगी। हे पवन तनय अंजनी के लाल, अपनी विद्या को तारो तुम, संपूर्ण शक्ति के साथ साथ हे राम दुलारे जागो तुम। हे काम रूप सुंदर स्वरूप बजरंगी नाम तुम्हारा है, अपने जीवन को कुछ याद करो, यह जंगी काम तुम्हारा है। सूरज का तुमने ग्रास किया, सेना को तुमने तोड़ा है, जिस बल से ऐसा काम किया वह बल कब तारक छोड़ा है। हे रणधीर उठो, बलवीर उठो, अब काज तुम्हारे हाथों है। हे कृपा धाम के कृपा पात्र, अब काम तुम्हारे हाथों है। और चावल तक कहते हो, बादल से जाकर कैसी मैं पहले लंकेश वन को मारूं, या लंका उल्टी कर दूं मैं। इस पानी चलती बाला को अभी लांग जाऊं, या जिस पर्वत पर लंका बने उस पर्वत को यहाँ ले आऊं। सौगंध खाकर कहता हूँ, जो कहता हूँ दिखलाऊंगा, अपनी सीता माता को श्री राम से भी मिल पाऊंगा। शांत शांत केसरी शांत, रोके दीजिए आवेश, उतना ही कीजिए जितना है आदेश। हनुमान, तुम केवल लंका में जाकर माता का पता लगाओ। हनुमान, यदि आवश्यक समझो तो कुछ मनुष्य दिखती काट रावण को भी दिखलाओ। आशीष तुम्हारे साथ रहा, अब तुम शीघ्र जाओ और माता का पता लगाओ। ठीक है जामन जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। मैं जब तक लौट कर ना आऊं, आप यही मेरा इंतजार करना और श्री राम कीर्तन करते रहना। ठीक है हनुमान जी। बोल श्रीमती रामचंद्र की जय। हनुमत विदित है नाम मेरा, तुलसी चुड़ैयों को हरना यह भी है काम मेरा। राशि लंकनी को अब मुश्किल मार गिराऊंगा, जीतूंगा त्रिगुणी शक्ति, बात नहीं पाऊंगा। जय श्री राम, बोल श्रीमती रामचंद्र की जय। सराले गिरे से बंदी गिरे तक, चप्पा चप्पा कोना कोना छाना राक्षस नगरी का, पर कहीं भी पता नहीं चला रविकुल जानकी माता का। हे प्रभु, आप ही मेरी कुछ मदद करिए। श्री राम जय राम जय जय राम। है ये कैसी आवाज? नहीं नहीं, ये तो कोई मायावी है। नहीं नहीं, श्री राम जय है ये कैसी आवाज? कोई हरि भक्त यहाँ पर रहता है, पर वह इस राक्षस नगरी में कैसे दिन बिताता है। पर उससे मिलना बुरा नहीं,
फिर अपना एक बेटी के हो सकता बड़ा नहीं। चलना चाहिए और उससे मिलना चाहिए। जय श्री राम। लंका किसी चली निकली भाषा, यहाँ कहाँ सहज निकल भाषा, मन पर कह रही बती दारा, तेरी समय विधि सरिदारा। जय श्री राम। अचरज है कांगों के दिल में यह हंस रूप दर्शन कैसा, कांटे भरे मलियारे में यह चंदन सा रूप कैसा। ऐ सुरों में भक्त राज कैसे जीवन यापन करते हो, रावण की सेवा में रहकर श्री राम कीर्तन करते हो। धन्य हुआ आज मैं जो आए ऐसे मेहमान, क्या आज्ञा है इस दास को बतलाइए श्रीमान। एक मित्र आपको देख देख यह हृदय आप ही हिस्सा है, लगते हैं आप भक्त कोई यह दिखलाई मुझको पड़ता है। बड़बागी करने आए हो क्या इस दास निशाचर को, हे महाराज श्री चरणों में करिए पवित्र मेरे घर को। हे प्रभु जो राम प्रसादी है पर पद मूल स्वीकार करे, इस दास विभीषण पर बस इतना सा उपकार करें। हे विभीषण जी, धन्य तुम, धन्य तुम्हारी धारणा, धन्य तुम्हारा नेम। हे भाई जिस प्रकार जीवा है 32 नुकीले दांतों में, बस उसी प्रकार रहता है यह दास विभीषण राक्षसों में। हे विभीषण जी, मुझे सुबह से शाम हो गई, लंका का कोना कोना छान मारा पर सीता माता का कहीं पता नहीं चला। अच्छा भाई किस कार्य के लिए आए थे उस कार्य के लिए जाओ। सीता माता रह रही अशोक वाटिका में, उनकी सुधरी ले आओ। ठीक है विभीषण जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। बच्चे रामचंद्र की जय। मेरे प्राण कहाँ हो तुम, कि तुम बिन अब न रहा जाए। मेरे राम कहाँ हो, कि तुम बिन अब न रहा जाए। मेरे राम कहाँ हो जय श्री राम। तुमको मन में वन में नील गगन में अब न रहा जाए। आओगे है ये अवसर तो पूजा का है। रावण इस ओर आ रहा है, माता भी है रावण भी है, छुपकर देखूं रहस्य क्या है। जय श्री राम। भवन गयो दस कत्थरी, एक दिखा गई
रोते रोते रात हुई, तारे किन खोर हुई। सुन सीते सुंदर मुखी चपल चतुर चित्चोर, एक बार अनुराग से देख ले मेरी ओर। कृपा मैं तेरी चाहता हूँ, किंचित मुस्का दे ऐसे, जो राह है सच्ची राह वही राह दिखा दे ऐसी दे। शादी के बाद दृष्टि की तो सिंघन तो बड़ा होता, बल था तो उसी स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। तू योद्धा नहीं तू चोटा है, हर कर लाया है अगला को, छल बल अभी दिखलाता है, समझा नहीं सत्यता को। अब तक कर जोड़ नम्रता से मैंने तुझको समझाया है, पर जब जब मैं आया तूने मुझको ठुकराया है। छल बल नहीं और नहीं कुछ ठान, दर्शन कर तो चाहता है, कृपा दृष्टि का ध्यान। पर तुमने अब तक पढ़ा आंखें नीचे ही रखती हो, तिनके की ओर देखती हो, बातें दर्शन से करती हो। जो तिनका लक्ष्य तुम्हारा है, तो उसे बीच में लाती हो। क्या तिनका मुझे समझ रखा, कैसे मुझे डराती हो। जिन चरणों की दासी हूँ मैं, तिनका ही तिनका दास सदा। यह मन है जिनके पास सदा, तिनका भी तिनके पास सदा। पहुंचा दे पास उन्हीं प्रभु के, सीता से नाता है जिनका। अन्यथा एक दिन असुर तुझे धिक्कारेंगे तिनका। यह आंखें अगर कमली है तो इनके प्रिय श्री रघुवर हैं। तू जुगनू से भी घटकर है, वह सूरज से भी घटकर है। देखता हूं मैं अब तेरा कौन सा घट है जो प्रभु अभी प्रकट हो जाए। मंदोदरी वह पूर्ण कायल है, जो रण में आकर हट जाए। नाक नहीं नाक तब है जो कहकर बात बन जाए। गंगा उल्टी तरफ बढ़े या सूरज पश्चिम से निकले, ये हो नहीं सकता कि लंकापति अपनी राय बदले। परंतु तुम्हारे कहने से मैं सीता को एक बार से समय देता हूं। अगर सीता ने मेरे मुताबिक उत्तर नहीं दी तो मैं इसे प्राण हरूंगा। इतना सीता को बड़ी प्रकार समझाओ, सताओ या डराओ, एक बार से समय तुम्हारे पास है। सिया राम जय जय राम। कपि कर हृदय श्रीमती रामचंद्र की जय। हे माता,
इस घबराहट को छोड़ो। लो राघवेंद्र का नाम, वानर सेना के साथ आते हैं श्री राम। कपिवर सेना के साथ सब हो गया है ठीक काम। मैं रामदूत सीता सुधी लेने आया हूँ, स्वीकार करो मेरा प्रणाम। नहीं नहीं, तुम रावण से मिलने लगते हो। उस पापी रावण ने तुम्हें भेजा है। नहीं नहीं माता, सौगंध खाकर कहता हूँ, करुणा निधि ने भेजा है, सेवा में उनकी रहता हूँ। कहते हैं हनुमान मुझको, सुधी लेने को आया हूँ। विश्वास आपको हो जाए इसलिए अंगूठी साथ लाया हूँ। वर्तुल्य अवस्था में दिखला यह मिलन अमृत की धारा है, अथवा हनुमान डूबने को दिखलाई पड़ा किनारा है। हनुमान अच्छा यह बदलाव, वे अनुसहित अच्छे तो हैं, है दूषण मिश्रा संहारक, वे चर्चा करते तो हैं। हाँ माता, नहीं सुधी में रहते हैं, सुधी लेने को भेजा है, वहाँ कुछ और बात नहीं। दिन रात आपकी चर्चा है, जितने दुख आप यहाँ सहती हैं, उससे दुगने दुख वहाँ वो सहते हैं। एक जान रहे वे पाली, इस तरह यदि से कहते हैं, लंका पर रघुकुल का डंका बजने वाला है, वह नौका डूब नहीं सकती जिसका रगरग वाला है। हे मां आज्ञा नहीं नाथ की, अन्यथा ये दास दिखला जाता, लंका को चौपट कर आपको साथ लिए जाता। राक्षस है कदर गिरी समान, काले काले वत वाले से तुम मुझे दिखाई देते हो, छोटे से भोले भाले से। क्यों कर तुमने पाओगे, संदेह मुझे ये हारी है। खुद तो उस समय विफल है, सब साधन टीका सारी है। हे माता, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। हे माता, मैं समुद्र लाद कर आया हूँ, इस समय मुझे भूख लगी है। आपकी आज्ञा हो तो यहाँ हरे भरे फल लगे हैं, मैं उनको खा सकता हूँ। हाँ, यहाँ पे अन्य फल हैं, हम अपनी भूख मिटा सकते हैं। जैसी आज्ञा माता। सुनो माती मोहियती से नागी देखी सुतरी फली उठा, सुन सुन कराई बिपिन रखवाई, रवि सुमति रजनी चली भाई। तेरी मेरे भला मोहे आई, जो सुन सुन की आनंद की जरूर
बचाने का प्रबंध किया जाए। कैसी आज्ञा महाराज? किया बात पिभारी यीशु की पाटी का उतारी यीशु मने प्रभु की करके उपारे रक्षक मने परदे में तारे अमर रहे गति सदा निदाता सरकार दुहाई श्री महाराज की तो कोई सुनिए मेरी पुकार और मालिक सुनिए मेरी पुकार बाग में गजब भयो भारी है और एक बानर ने आए उजाड़ी सब फुलवाड़ी है। क्या कहा? एक वानर ने हमारा आलू गोभी बैंगन और तोड़ गई सब नरम कलैया आम अनुचे केला तोड़े और तोड़ गई गुदलैया बेला चमेली और दसवरिया और तोड़ गई सब फुलवारी है और मैं डाले गयो आंखों में ये हालत कर डाली है। क्या कहता है मालिक? महाराज मेरा बदन तोड़ के रख दिया है नाक और कानों को खाने को दौड़ता है। एक वानर की इतनी हिम्मत अक्षय कुमार जरा देख कैसा वानर है और पकड़ कर दरबार में ला।
जय शंकर की। चलो महाराज देखिए। चला आया है और सारी वाटिका को विराट कर रहा है। कौन है काल के चक्कर में फंसकर आ गया? मार सकता तरीका मैं नहीं, तू वहां कहां से आ गया? तू कौन है जो जान से आदों को यहाँ चला आया? जा भाग जा वरना मारा जाएगा। क्या तेरा काल तुझे यहाँ खींच लाया है? तू यह भी नहीं जानता मैं महाराणा रावण का पुत्र वीर अक्षय कुमार हूँ। देवताओं का शत्रु 10,000 सालों से मैं सरदार हूँ। तभी तो आपने से बाहर हो रहा है। जा भाग जा वरना मारा जाएगा। कैसे बच्चे को मसल कर दूर कर देते हैं। सारा चटाता हूँ, हड्डियों को पीस कर सूरमा बनाता हूँ। जल्दी बनाओ महाराज, चलो मरने के लिए तैयार हो जा। जाओ और जाकर देखो जैसिया कैसी पाएगी। चला जय श्री जिसे अपने बल पर बड़ा स्वाभिमान है। जय श्री राम। जरा मेरे सामने आए और अपना पराक्रम दिखाए। क्या तू मुझे पराक्रम दिखाने से रोक सकता है तो रोक। बोल खड़े, तू नहीं चाहता मैं देवताओं पर विजय पाने वाला श्री लंका नरेश श्रावण का पुत्र मैं ज्ञात हूँ। हाँ, जानता हूँ तू कितना बलवान है। कांपते हैं जिससे वैसे हीर गिरिकल वासवी, गूंजते हैं जिसके नाम से पर्वत विकल लाशवी, जिसके हाथ में मौत और जिंदगी भी। जब मौत आई तो इस पल का लगा आकाश हुई। दास और भक्ता के सारे देव भी दिक्पाल भी सर झुकाते हैं यहाँ। अग्नि पवन और काल भी मेरा नाम सुनकर करता है। स्वर्ग भी पाताल भी, चक्षु पंथर भी, सरकार भी, परिपाल भी। जो चलाया आकाश पर एक दिन गिरा है कान में। सच बता मेघनाथ और किसको चलाए संसार में। कहता हूँ मैं सदा और मैं जीतता है।
यदि तुझको कुछ बंद पड़े नहीं तो अपने पिता को बुलवा ले। क्यों खड़ा हुआ मुझ देखता है, सब अपने कर्तव्य दिखला ले। तेरा मेरा रंग क्या है, मैं तुझको खेल खिलाता हूँ। तू मेघनाथ कहलाता है तो मैं रामदास कहलाता हूँ। तू मसीह चल रहा है तो मैं काम जीत बल वाला हूँ। तू दीपक है तो मैं मसाल हूँ, बलि पूजा उजियार हूँ। बोल भगवान, जब कर मुझसे अपनी विजडम का चल तैयार हो जा। ये ब्रह्म अस्त्र है ब्रह्मा का, मैं इसको काट भी सकता हूँ, पर सम्मान मुझे है ब्रह्मा का। बचा हुआ है। जय श्री राम, जय श्री राम। सैनिकों, जय श्री राम। मन की विचार जो न ब्रह्म शर्मा हो महिमा मिटे। जय श्री राम, जय श्री राम। पिताजी, मैं इस वानर के बच्चे को पकड़कर ले आया। अब बोलो इसके साथ क्या सलूक किया जाए? वानर, अरे वानर, तू कौन कहां से आया है? वो अपनी बारी बता रहे। नाम गांव से वही सुना, हुआ पुस्तिका के पहले करम से लेता हूँ। पहले जो प्रश्न पूछा उसका ही उत्तर देता हूँ। जो दशरथ अजर बिहारी है जीवन सुपर का और ध्यान देना रावण जितनी सीता होकर लाओ उन्हीं राम का सेवक हो जिससे तुम बैर बनाओ। अब सुनिए लंका आया था सीता माता का पता लगाने में, इतने में भूख लगी ऐसी हो गया विवस्फल खाने में। सुधी तुमने वाली पाने की निश्चय कुल में समाये फल खाकर पेड़ तोड़
वानर का स्वभाव है ये। वानर फल खाते हैं, सभी फल प्रसाद पाते हैं, इस कारण भोजन से पहले इस प्रभु को भोग लगाते हैं। अक्षय अक्षय बच्चा उत्तर में सबका अपना तन प्यारा है, उसने मुझे मारा था, मैंने उसे मार किया है। रावण, अब मैं जो कहने चाह रहा हूं उसको ध्यान से सुन और अपनी प्रजा को समझा समझा समझा। सीता माता को लंका में रख बड़ी भारी भूल कर रहे हो, और मैं शरीर से लाई फिर आई मृत्यु कर रहे हो। सब पीछे से बताते हैं जो है प्रभु पर बता वाले, सन्निकट आ रहा पहले काल क्यों सोते हैं लंका वाले। है यही उचित चतुरता छोड़ लौटा सीता माता को श्री कौशल्य की छाया में फैलाओ राज प्रतिष्ठा को। भटकते फिर रहे हैं, आज तक नारी की चिंता में यूं ही मर जाएंगे, रोते बिलखते घोर चिंता में। अरे बहुत जमाना हमारा है, हमारा है, हमारा ही रहेगा। इतनी देर चल तू सीता भवन हमारा है, हमारा ही रहेगा। सही कहा रावण, सही कहा, कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा, कोई छिपाने वाला नहीं मिलेगा। बड़ी शर्मी लाश नहीं, कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और मिलेंगे कौन? पागल श्री राम, श्री राम, श्री राम, जय श्री राम। और वाला जमात फोड़ जानते ही निकाल लूंगा, पटकते पृथ्वी पर अभी काटते निकाल, जाकर पाताल में भी डूबेगा, पटकते भूमि निकाल लूंगा। फूलती है आंखें से, वो आंखें तेरी निकाल लूंगा। आवर के पैरी को समझने वाला छुपाने वाला कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। निगारी करता जा रहा है, अकल में बढ़ता जा रहा है, मैं दूर हूँ इसलिए चुप हूँ। रावण, तू अकल में बढ़ता जा रहा है। उनके शिकार उठ आया, बड़ी जिंदगी प्रधानता है मेरे दासों के दास, जिनको तू बनवा आता है। अरे नोट वाला मेरा से इतना समझ मुझे में है, मुझे में है, मेरी स्टोरी के छुट्टे ही लगते हैं या सुबह सुबह सर मेरे घर पानी भरते हैं। आती है बड़ी हंसी मुझको, बातें सुनकर उन अधम तपस्वी बच्चों को किस भांति बढ़ाना चुप चुप कर किस कमर में है, स्वामी को अपने समझा ले। उस आने वाले तपस्वी से क्या करता है रावण, तूने जो आदम कहा उससे ना मैंने कर दिया। जितनी भी पैदल तू मगर सूरज तक पहुंचती है, आ गया मृत्यु का दिन।
मटिया बीत गई मटिया बीत गई मटिया बीत गई और उस वनवासियों की लाश पर और तू आकर अपनी पूछे में उड़ाते रहना। सभा के सचिवों, वानर सचमुच उत्पादी है, देखने में सीधा साधा है, वास्तव में बड़ा बेगाती है, निश्चयी पल पल फूला है और दोनों तस्वीर पत्तों में सारे साबी काका लो सामने मेरी आंखों में। हेलो भाई, कुछ सोचो समझो, सर्वोच्च सभा है तुमों को ऐसा ना करो कि दस भिखारे दस पति की दस तुमों को, फिर यह राज्यसभा है राजा की, अब मानना यहाँ खींचेगा, देना है यदि दंड इसे तो अवसर दे खींचेगा। ठीक कहते हो विभीषण, परंतु इस उद्दंड वानर को दंड अवश्य मिलेगा। पूछ वानर की पूछ, वानर को अपनी पूछ बड़ी प्यारी होती है, वो ध्यान उठाना सारा है। अतः पूछा करो इसे, ये आदेश हमारा है। कैसी आज्ञा? जब जलीलपुर से जाएगा स्वामी को अपने भड़काएगा और मरने के लिए अभिषेक ले आएगा। अंतिम पूछने से आग लगाओ। कैसी आज्ञा? गति के ममता पूछ पर समय कहो समुझाई, देव गोर पटवान पुनी पावक देव मुझे बात है, करो सत्य जीना